हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि आईवीएफ तकनीक के द्वारा पंजाब के रहने वाले सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। आइए जानते हैं कि आईवीएफ की तकनीक क्या होती है और इसको किस प्रकार से प्रोसेस में रखा जाता है और आखिरकार हाल ही में आई सूचनाओं एवं खबरों के अनुसार जो एक सिद्धू मूसेवाला एक गायक थे, पंजाब के रहने वाले एक नेता और अभिनेता थे, जिनकी मृत्यु 29 मई 2022 को हो गई थी। उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ है, आईवीएफ तकनीक के द्वारा हुआ है, जिसमें तरह-तरह के प्रश्न बताए जा रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि आखिरकार वह बच्चा वैध है या अवैध है, या उसको सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सरकार आखिरकार बलकौर सिंह यानी कि सिद्धू मूसेवाला के पिता से किस प्रकार के दस्तावेज मांग रही है। इस तरह के तमाम प्रश्न आप लोग न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे होंगे। एक-एक करके पूरी जानकारी को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आईवीएफ की तकनीक अर्थात संसद के द्वारा पारित अधिनियम में क्या-क्या चीजें रखी जाती हैं, जिसमें आईवीएफ तकनीक से किसी बच्चे का जन्म लिया जा सकता है। तो आइए मिलकर पूरी जानकारी को साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव शर्मा और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट विद आरजे के साथ में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईवीएफ क्या है पूरी कहानी। सिद्धू मूसेवाला के भाई वैध हैं या अवैध हैं, इसको लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। आईवीएफ से बच्चा पैदा करने पर फंसा मूसेवाले का परिवार, क्या कहता है कानून, और साथ ही सिद्धू मूसेवाला के पिता को नोटिस, नन्हे भाई के जन्म पर विवाद, बेबी मूसेवाला को जन्म देने पर होगी माता पिता को सजा, आईवीएफ तकनीक क्या है, 58 साल की उम्र में बनी मां, इस तरह के पंजाब सरकार ने मांगी रिपोर्ट। इस तरह के तमाम प्रश्नों के साथ हम लोगों के मन में भी प्रश्न बने हुए हैं कि आखिरकार एकदम से इतनी खुशी का माहौल उनके परिवार में था, जो कि बलकौर सिंह पूर्व सैनिक हैं और उन्होंने खुद यूट्यूब और अपने हैंडल पर आकर इस जानकारी को साझा किया। बहुत ही भावुक पोस्ट उन्होंने किया, क्योंकि उनके इकलौते बेटे का 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कथित तौर पर। तो ऐसे में उनके परिवार में इकलौते होने के कारण उनके माता पिता काफी दुखों के साथ में अपनी चीजों को साझा कर रहे थे, और साथ ही अभी बीते 17 मार्च 2024 को उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है आईवीएफ तकनीक के साथ। तो आइए देखते हैं कि क्या है यह तकनीक। ठीक है, सिद्धू मूसेवाला के नवजात भाई का क्या है पूरा मामला। बलकौर सिंह है, उनकी माता है। ठीक है, साथ ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस तकनीक को कैसे कैसे आखिर क्या है मामला। सिद्धू मूसेवाला का प्रारंभिक नाम सुखदीप सिंह सद्दू है। पिता बलकौर सिंह की उम्र 60 साल है और माता चरण कौर की उम्र 58 साल है। इन वीटो फर्टिलाइजेशन, जिसको आईवीएफ कहते हैं, के द्वारा एक नवजात बच्चे का जन्म हुआ है उनके यहाँ। आईवीएफ को लेकर कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा किसी भी राज्य की गवर्नमेंट उसके लिए किस प्रकार की चीजें जाहिर कर रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या इस एक्ट में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। भारत में भी इसे लेकर कानून बनाए गए हैं। इसे लेकर सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, जिसको असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी विनियमन अधिनियम 2021 में इसको संसद के द्वारा पास किया गया था। इसी का सेक्शन 21 का जी का आई ये कहता है कि भारत में यदि कोई आईवीएफ के द्वारा बच्चे का जन्म कराया जा रहा है, तो उसमें महिला की जो उम्र है वो 21 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और वहीं पिता की जो उम्र है वो 21 से लेकर 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं यदि हम बात करें तो सिद्धू मूसेवाला के पिता की उम्र 60 वर्ष है और माता की उम्र, जो कि चरण कौर जी हैं, उनकी उम्र 58 वर्ष है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एआरटी से पैदा हुए बच्चे के अधिकार क्या क्या होते हैं। एआरटी से पैदा हुए बच्चे को दंपति के जैविक बच्चे के रूप में माना जाता है। इसमें जो अंडाशय होता है उसी के साथ में निषेचन की क्रिया को वैज्ञानिक प्रोसीजर के द्वारा मिलाकर बाहर ये सारी क्रिया की जाती है, और उसके बाद में उसको यूट्रस के अंदर प्रोसीड किया जाता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, जिसको कहते हैं एक तरीके से जैविक बच्चा। प्राकृतिक रूप से पैदा किए गए बच्चे के समान ही सभी अधिकारों का पात्र होता है। जैसे नेचुरल प्रोसेस में बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरह के सभी अधिकार वह बच्चा भी रखता है जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा पैदा होता है। दिए गए पात्र माना जाएगा। दाता डोनर का बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होता है। अगर डोनर जो है, मान लीजिए डोनर उसी के पिता हैं, जो कि
डोनर हैं या फिर डोनर कोई अदर भी हो सकता है, तो उसमें डोनर का कोई अधिकार बच्चे पर नहीं होता है। बच्चे पर अधिकार केवल उनकी माता का होता है, जिनके गर्भ से वह जन्म लेता है। यहीं पर भारत में पहले आईवीएफ शिशु का जन्म 1986 में हुआ था, जिसमें जिस बेबी का नाम हर्षा था। आईवीएफ तकनीक को भारत में प्रोसीड करना और उसको लागू करने के दो तरीके से फायदे और नुकसान दोनों पर हम बात करते हैं। बहुत से लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे आईवीएफ तकनीक के द्वारा संपूर्ण भारत में जन्म लेते हैं, जिनका आंकड़ा लगभग 5 लाख तक का है, जो अप्लाई या जो चीजें प्रोसीजर में अप्लाई की जाती हैं। अगर हम देखें तो भारत में ऐसे बहुत से एक तरीके से चिकित्सा केंद्र हैं जिनमें आईवीएफ तकनीक को अपनाया जाता है। उन सभी का डेटाबेस तैयार करने के लिए, उन सभी में चीजों को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने 2021 में इस अधिनियम को पारित किया, जिसमें एक एज रिलैक्सेशन एज का एक क्राइटेरिया रखा है, 21 से लेकर 55 और 21 से लेकर 50 साल तक का। ऐसे में बहुत से माता पिता होते हैं जिनकी कोई संतान नहीं होती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता है। ऐसे में उनको उनके बुढ़ापे का सहारा होने के लिए उनका कोई वारिस होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आईवीएफ तकनीक को भारत में परमिशन दी गई, ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके या उनकी संपत्ति का वारिस बन सके। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि कोई आईवीएफ तकनीक को अप्लाई करता है तो उसमें उसका फिट होना बहुत जरूरी है, सारे स्वास्थ्य होना, हर प्रकार से फिटनेस होना उसका बहुत जरूरी है। साथ ही परमिशन होनी चाहिए। और ऐसे में सरकार के द्वारा इन सभी चीजों पर काम किया गया है कि कहां पर बैंक है जहां पर सीमेन रखा जाता है, जहां पर ये सारी चीजें प्रक्रिया को प्रोसीजर किया जाता है। इसी के साथ में कुछ क्राइटेरिया ये भी रखा गया है कि कितनी एज का व्यक्ति इसको जन्म दे सकता है। तो इसमें यहीं पर लेकर एक विवाद की स्थिति है, जिसमें इसकी धारा 20 का जी का आई कह रहा है कि 21 से लेकर 55 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए पिता की, और माता की 50 वर्ष होनी चाहिए। तो अब इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि काफी समय के बाद में, उनके इकलौते बेटे की हत्या के बाद में, उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, जो वो अपने आप में मेडिकल फिट हैं, और जैसा कि डॉक्टर लोगों ने भी बताया है, न्यूज के माध्यम से आपने भी देखा है। तो आखिरकार उनके द्वारा जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो कहां तक कितने सही हैं, कितने गलत हैं? अगर आप भी देख रहे हैं वीडियो को तो एक बार कमेंट करके बताइए कि इसमें आपकी क्या राय है। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। अपडेट विद आरजे के साथ में यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।